नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या कोर्ट में केस रहने के दरमियान भी सेटलमेंट हो सकता है। क्या कोर्ट में हमें सेटलमेंट के लिए रिलीफ मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। देखिए हम आपको बता दें, मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज़ में आप सभी को यही बताया है कि जो लोन का मैटर होता है वो पैसे की रिकवरी का होता है। लोन डिफ़ॉल्ट के केस में बैंक आपको कभी नहीं चाहेगा कि आपको कन्विक्शन हो, आपको जेल हो, क्योंकि अगर आपको कन्विक्शन हो जाएगा, जेल हो जाएगी, तो फिर बैंक का पैसा कैसे मिलेगा। बैंक मैक्सिमम रिकवरी के लिए परेशान रहता है। बैंक हमेशा अपनी रिकवरी करने के लिए ही ज़्यादा वो परेशान रहता है, इसीलिए वो आपको लीगल नोटिस, इसीलिए वो आपके खिलाफ ऐसे मुकदमे फाइल करता है। तो आप लोग के मन में ये जो डर होता है कि हमारे ऊपर केस हो जाएगा और फिर हमें जेल हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक का कभी भी ये इंटेंशन नहीं होता है कि वो आपको जेल में भेज दे। जब भी कोई मुकदमा आपके ऊपर बैंक करता है, देखिए अमूमन तो मैंने आपको बताया था कि चेक बाउंस का मुकदमा, सेक्शन 25 में ECS बाउंस का मुकदमा या फिर 406, 420 का मुकदमा, इन्हीं 3 प्रकार के मुकदमों के आधार पर बैंक आपको प्रताड़ित करता है, आपको टॉर्चर करता है। तो जब इनमें से कोई भी मुकदमा होता है आपके खिलाफ, चाहे सेक्शन 25 का हो, चाहे सेक्शन 138 NI एक्ट का हो या 406, 420 का प्री कॉग्निजेंस का नोटिस हो, तो ये जब केस कोर्ट में ट्रायल के रूप में चलते हैं और आप उसमें डिफेंस के रूप में अपना केस लड़ रहे हैं, तो आप चाहेंगे तो किसी भी स्टेज पे सेटलमेंट हो सकता है। आप केस चालू रहने के दरमियान भी आप कोर्ट से एप्लीकेशन दे करके गुहार लगा सकते हैं। आप कोर्ट को बता सकते हैं कि सर हम इस केस को और ज़्यादा नहीं खींचना चाहते हैं, हम सेटलमेंट करने के लिए राजी हैं, हमारे मामले को लोक अदालत में भेज दिया जाए। तो इसमें जो जज साहब हैं वो सीधे सीधे पार्टी से पूछेंगे कि क्या आप सेटलमेंट करने के मूड में हैं। तो अगर वो भी कहता है कि हाँ ठीक है सर, हम भी नहीं चाहते कि लिटिगेशन ज़्यादा दिन तक चले, क्योंकि कोर्ट का जो लिटिगेशन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होता है, लेंदी प्रोसीजर होता है, उसमें डेट्स पड़ती रहती हैं, तो जिससे कि क्या होता है कि जो बैंक होते हैं उनको अपना पैसा मिलने में टाइम लगता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, हम भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। तो इसमें क्या करते हैं, लोक अदालत में भी इस मामले को भिजवा करके वहाँ पर मीडिएशन में कोर्ट चाहेगी तो खुद के प्रीमाइस में ही मीडिएशन करा देती है, वहाँ भी सेटलमेंट हो जाता है। एक सेटलमेंट होता है आउट ऑफ कोर्ट होता है। अगर आपका और बैंक के बीच में सेटलमेंट हो जाता है तो फिर बैंक एक एफिडेविट फाइल करके अपना केस क्वेश करा सकती है, अपना केस रिटर्न करा सकती है या फिर केस उठा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपका केस आपसे ऊपर से उठ जाएगा अगर आप आउट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट कर लेते हैं। तो किसी भी स्टेज में सेटलमेंट हो सकता है, इसमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको कोई नोटिस आ गई है तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बैंक से बातचीत करिए, वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने लॉयर को अपॉइंट करके उस केस को डिफेंड कराइए और फिर वहाँ पे सेटलमेंट करा लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।